जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स। तो इसके अंदर आप आरआरबी की बड़ी भर्ती आप सभी के लिए बड़ी खास न्यूज है। तो आप इसके अंदर भर्ती बारे में देखेंगे कौन कौन सी भर्ती है, कितनी पोस्ट हैं, क्या सैलरी है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एग्जाम डेट है, क्या आयु है, ये सारी प्रोसेस अपने इसके अंदर देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं आपकी फॉर्म डेट की। फॉर्म डेट आपका आज से स्टार्ट हो चुका है 9/3/2024 से, और 8/4/2024 तक आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है, एक दिन एडवांस इसके अंदर टाइम दिया गया है आपको फीस पे करने का। इसके अलावा दो भर्तियां हैं इसके अंदर, दो पोस्ट हैं अलग अलग, जिसके अंदर टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिंगल की है, टेक्निकल ग्रेड थर्ड की है, जिसके अंदर पे लेवल दोनों का अलग अलग, पे लेवल 5 और पे लेवल 2। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सैलरी आपकी अच्छी सैलरी है 29,200, जो टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिंगल की है, और टेक्निकल ग्रेड थर्ड की है इसके अंदर आपकी 19,900 सीटें हैं। तो उस हिसाब से देखें, एज की बात करें तो आपकी 18 साल से 36 साल है, और इसके अलावा जो टेक्निकल ग्रेड थर्ड की है उसके अंदर 18 साल से 33 साल की एज है। टोटल मिला के आपकी 9,144 पोस्ट हैं इसके अंदर। और बात करेंगे बारे में डिटेल में, सारी डिटेल में ए टू जेड संपूर्ण बात करेंगे। इसके अंदर एज की बात करें तो आपको 18 से 36 वर्ष है, लेकिन इसके अंदर 1/7/2024 के अनुसार एज गिनी गई है। इसके अलावा इसके अंदर आप ध्यान रखना कि आपको इसके अंदर कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट भी दी गई है। कितने कितने परसेंटेज दी गई है, वो 5 साल, 7 साल, 10 साल, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग जो छूट मिलती है वो छूट है। इसके अलावा स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस इसके अंदर कुछ दे रखा है, वो मेडिकल आप इसके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बात करें आपकी नेशनल एलिजिबिलिटी, तो आप भारत, नेपाल और भूटान तीनों देश के किसी में से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एज लिमिट की आपको मैंने पहले बता दिया, 18 से 33 साल और 18 से 30 साल है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी की वाइज अलग अलग छूट भी दे रखी है, जैसे 5 साल, 5 साल, 3 साल, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और बात करते हैं आप सभी के लिए, एज ग्रुप आपको इसके अंदर जो आपकी कैटेगरी है इस अनुसार आपको बता रखी है। आप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो आप 18 से 36 साल के अंदर हो रहे हैं तो उसके अंदर आप 1/7/2006 से पहले, और इसके बाद इसके अंदर 2/7/1987 के बीच आप आराम से हो सकते हैं एज है, तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट है जो आप न्यूज़ है, डिसक्वालीफाई ऑफ द कैंडिडेट किसको माना जाएगा, जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेम रिकॉर्डेड द मेंडरेशन, मतलब जो 10वीं की मार्कशीट है उन्हीं के अनुसार इसके अंदर फॉर्म नहीं लगेगा तो आपका अमान्य मान दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आपकी लगभग सभी कैटेगरी की जो 500 रुपये फीस है, और इसके अलावा SC ST वुमेन्स कैटेगरी के लिए आपको 250 रुपये फीस है। इसके अलावा आपको 500 रुपये फीस रिफंड भी की जाएगी, वो आप जब की जाएगी जब आप CBT एग्जाम देंगे रेलवे का, तभी दे पाएंगे 400 रुपये वापस, अन्यथा आपको फीस रिफंड नहीं होगी। ये स्पेशल इसके अंदर क्लियर किया हुआ है। CBT एग्जाम होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसके अलावा इसके अंदर और बात करते हैं आप सभी के लिए, फीस है जो आपकी ऑनलाइन कट जाएगी, वो आपको प्रोसेस पता ही है। ई-मित्र पर जाके आराम से फॉर्म भरा सकते हैं, या फिर CSC सेंटर पे जाके आराम से फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके अलावा और इसके अंदर आपका सिलेबस वगैरह सारी बात करने वाले हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इसके अंदर आपका CBT एग्जाम होगा, जब पैटर्न क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम पैटर्न, जो सिलेबस CBT पे लेवल 5 का जो टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट जो सिंगल वाला है उनके लिए क्या क्या रहेगा, इसके अंदर 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है। 1/3 आपकी माइनस मार्किंग भी होगी इसके अंदर। CBT एग्जाम ऑनलाइन पासिंग ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके अलावा पासिंग मार्क्स आपका 40% क्राइटेरिया रखा है, जिसके अंदर जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए, और SC ST फीमेल कैटेगरी का आपको 30% रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग PWD वगैरह 2% को छूट भी दिया हुआ है। CBT एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, ये आपका CBT सेल बी क्वांटेड ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर, देखिएगा इसके अंदर एग्जाम पास करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। सिलेबस ऑफ अ टेक्निकल ग्रेड सेकंड जो आपकी है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर थर्ड ग्रेड वाले के अंदर क्या होगा, वो भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास आना चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपकी सारा टॉपिक वाइज इसके अंदर बताया हुआ है। एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस हो गई, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गई, और कंप्यूटर बेस्ड हो, जो आपका कंप्यूटर आता है वो हो गया, मैथ्स हो गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वो आ गया। टोटल मिला के आपका 100, तो इसके अंदर क्वेश्चन होंगे 90, इसके अंदर मार्क्स ऑफ 100 होंगे। इसके अलावा इसके अंदर बात करें आपके ग्रेड थर्ड की, थर्ड ग्रेड के अंदर भी आपकी यही पूछा जाएगा, जो आपका
पैटर्न और सिलेबस बता देता हूँ। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएगा, माइनस मार्किंग होगी। इसके अलावा इसके अंदर ओबीसी नॉन क्रिमिनल मल्टीपल शिफ्ट एग्जाम होगा। इसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपका वो सेम ही है, 40% और 30%। इसके अलावा मार्क्स इन सीबीटी काउंटेड शॉर्ट लिस्ट, मतलब मार्क आपका सीबीटी एग्जाम आएगा उस हिसाब से ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर टॉपिक बात करें तो टॉपिक आपके मैथ्स के अंदर मैथ्स के ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिबल, फ्रांसिटल, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो, प्रोटेक्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क्स, ये सभी कुछ इसके अंदर पूछा जाएगा। सब्जेक्ट्स नाम बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से आएंगे। 25 नंबर की मैथ्स आएगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 40 नंबर की आपकी साइंस आएगी और 10 नंबर का इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आएगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके 100 मार्क्स की इसके अंदर होगी। ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर और बात करते हैं आप सभी के लिए। अप्लाई आपको ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप पैसे कटा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट्स की आपकी मैं ये स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा और ये वेबसाइट आप ध्यान में रखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज़ करना है, क्योंकि आजकल ज़माने में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑनलाइन इस नाम की साइट्स बना के आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा और इससे इस वेबसाइट्स का आपको ध्यान रखना है। सेम कीवर्ड टाइप करके आप सर्च कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट और सारी जानकारी बात करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या आना चाहिए आपको, क्या नहीं आना चाहिए, ये सारी बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हम इस टाइप की यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को। और इसके अंदर जो हॉल टिकट आपका एग्जाम जब होगा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो इस साइट के ऊपर मिल जाएगा। जो साइट आपकी फॉर्म भरी जा रही है रेलवे की ऑफिशियल साइट से, जिसका मैंने अभी डिटेल बताया था, वही उसी साइट्स के ऊपर आपको ये मिलेगी। ये सीबीटी एग्जाम होंगे, ये आप सभी को पता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल प्रोसेस होगा, इसके बाद आपका फाइनल स्टेज आएगा जिसके अंदर सीसीए कोर्स कंप्लीट एक्ट वगैरह ये सारा इसके अंदर नियम लागू होगा। डिसेबिलिटीज वगैरह चेक की जाएगी, रेलवे जोन्स दिए जाएंगे। उसके बाद रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स को आपको सौंपा जाएगा, जैसे एआईडी अहमदाबाद है, अजमेर है, इसके बाद प्रयागराज है, बम्बई है, ये भुवनेश्वर है, सभी जगह अलग अलग आपको भेजा जाएगा। अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर दी जाएगी, ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद इसके अंदर आगे की प्रोसेस होगी। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो आपका क्या मांगा गया वो देख सकते हैं। इसके अंदर टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिंगल के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह इसके अंदर आप हो सकते हैं, या फिर बीएससी इन कंपलसरी। और इसके अंदर आप बात करें, इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ, या फिर इसके अंदर 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन अबाउ बेसिक स्ट्रीमर्स ऑफ इन ऑब्जर्वेशन एनी अबाउ बेसिक स्ट्रीम्स। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आपकी डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अबाउ बेसिक स्ट्रीम्स, तो इसके अंदर आपका इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, जो आपका टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिंगल वाला है उसके अंदर। और इसके अलावा बैचलर बीए के अंदर आपका कोई बीएससी के अंदर साइंस है आपके, जिसके अंदर फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट्स है, तो अभी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। और टेक्निकल ग्रेड थर्ड वाला क्या 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 डॉक्यूमेंट मांगेंगे इसके अंदर आपकी आईटीआई कर रही होनी चाहिए, जिसके अंदर एनसीवीटी या आरसीवीटी के माध्यम से आपकी किसी भी ट्रेड के अंदर आईटीआई कर रखी है, तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और बात करते हैं जो आपका ब्राइड का है। इसके अंदर ब्राइड वाले के अंदर लगभग बाकी सभी के अंदर आईटीआई मांगेंगे, आईटीआई के बगैर आप इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। सभी कैटेगरी के अंदर आईटीआई मांग रखी है। ठीक है, 17-18 पोस्ट हैं, सारे के सारे इसके अंदर आईटीआई मांगी हुई है, बिना आईटीआई के आप इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा सकते। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई है। आप सभी को इसके अंदर वैकेंसीज के हिसाब से आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के अंदर सिंगल की वैकेंसी चेक करना चाह रहे हैं कि ओबीसी के अंदर कितनी सीटें हैं, तो ओबीसी के अंदर 19 सीटें हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए। और जो आपके ग्रेड थर्ड की इसके अंदर जो आपके ट्रेड के हिसाब से कितनी कितनी सीटें, जैसे इलेक्ट्रिकल के आप चेक करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के ओबीसी की इसके अंदर आपकी 4 सीटें हैं। उस हिसाब से आप अपना चेक करते रहना और चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज अपना खुद का।
मैं यहाँ पे चेक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर देखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप एक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सबको, तो इसकी वजह से आप ऐसी चीज़ें खुद से देख लीजिएगा। मेन मेन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो आपके भेजे में नए घुसे हो वो आपको मैं भेजे में घुसा दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपका कोई दिक्कत न हो। ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट है, वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी हुई है। इसके बाद फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट, तो इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाना है वो सभी विद्यार्थियों को बनाना है। इसके अंदर फॉर्मेट भी दे रखा है बोर्ड के अनुसार, इस फॉर्मेट के अनुसार आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे सब कुछ कर पाएंगे। जैसे पेपर देना हो गया, फिजिकल करना हो गया, ये सब आप बाद में ही कर पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा ये इन्होंने आपने यहाँ पे साइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। इसके अंदर ये सारी चीज़ें भर के आप ले जा सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया अच्छी तरह से। कैसा लगा? शानदार तरीके से A1 झकास जोरदार बढ़िया। देख सकते हैं आपको रेलवे की पूरी भर्ती के बारे में डिटेलली नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करके बता दिया, तो आपको पूरा उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम डेट रहने वाला है, ये सारा प्रोसेस क्या आपको पूरा प्रोसेस जितना भी होता है एग्ज़ाम के रिलेटिव वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है अच्छे से आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन होते हुए भी हिंदी में मैंने आपको समझाया है। कैसा लगा आपको? लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।